Good morning, students. Welcome you all in online classes of Social Science of class 8. Dear students, we are reading Civics, chapter 16, our Constitution. In this chapter, we have read about the rules of law, the Constitutions, its definitions, needs, and some purposes of Constitution. And today we shall read the vision and values of Indian Constitution. Vision and values of Indian Constitution. Basically, in today's class, we shall read the composition of the Constituent Assembly. Okay, composition. And before it, we shall read what was Constituent Assembly. And then composition of Constituent Assembly. Composition means who comprised the Constituent Assembly, who were the members of Constituent Assembly. All these things will be taught today. Also, we shall see some prominent names of the members of Constituent Assembly, as well as we shall read some qualities that contained in the Indian Constitution, and at last we shall see the preamble of the Constitution of India, its definition. All these things we shall read today. Okay, so now come to the topic, vision and values of Indian Constitution. Okay, see, you know very well that the Constitution of a country reflects its distinct features, कल्चर एंड इथोस. मीन्स आप जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो वहाँ का फीचर बतलाता है, वहाँ का नेचर बतलाता है, वहाँ के गवर्नमेंट का, वहाँ के लोगों का, इन सारी चीज़ों का वो नेचर बतलाता है. एक यू कैन एंड इसका भी इवोल्यूशन एक होता है, एक प्रोसेस होता है. ऐसा नहीं है कि हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही तरीके से बना होता है. किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का वजह, तरीका, प्रोसेस अलग अलग होता है. यू कैन टेक सम एग्जाम्पल्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस. यानी फ्रांस और यूएस का अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का प्रोडक्ट है. वहाँ पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस हुए, गवर्नमेंट को बदलने के, चेंज करने के, उसके फीचर को डिसाइड करने के लिए, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना. But the British Constitution is not written as it is the outcome of gradual evolution. अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ का जो संविधान है वो ऐसे नहीं बना, और वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है. वहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहा और कॉन्स्टिट्यूशन बनता रहा. Unlike the US and UK, the Constitution of India is the result of serious deliberations of a representative body called the Constituent Assembly, which was an indirectly elected body. अब यहाँ आपको ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है? कि हमारा संविधान यूएस और यूके की तरह नहीं है. यूएस मतलब पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन से नहीं बना, और यूके मतलब ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन से भी नहीं बना. तब यहाँ संविधान कैसे बना भैया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस डिलिब्रेशन. यानी भारत का जो संविधान था वो लगातार गंभीरता से बात करने के बाद बना. और वो बात करने वाले कौन थे? द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स हुए, जो मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया. इनडायरेक्टली देखिए, अब यहाँ समझना होगा, इलेक्टेड थे लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. जैसे अब बात करेंगे कि डायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है. तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं जिसमें एमपीज़, एमएलएज को इलेक्ट किया जाता है, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब होता है कि पीपल देमसेल्व्स इलेक्ट द मेंबर्स. यहाँ के लोग खुद चुनते हैं लोगों को, मेंबर्स को. और इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होते हैं? जैसे बिहार में एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है. और फिर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वही खुद इलेक्ट कर लेते हैं. तो
हमारे यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना है, देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है पहले ये समझ लीजिए। आप कह सकते हैं कि एन असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट असेंबली वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी एक असेंबली बनाया गया जिसका पर्पस था कि भारत का संविधान बनाया, उस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया। तो यू कैन सी द डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे कि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि लोगों ने डायरेक्ट नहीं चुना, बल्कि कुछ प्रोमिनेंट लोगों को चुन लिया गया। अब इसमें मेंबर्स में क्या थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, हरिजन्स, पारसीज। अब यहाँ आप देखिए कि कोई भी ऐसा मतलब सोशल सोशल कोई एक साइट नहीं था, कोई सोसाइटी नहीं थी जहाँ से मेंबर्स ना चुने गए हों। हर जगह से मेंबर चुने गए थे, लेकिन ये इनडायरेक्टली चुने गए थे। मतलब कि कुछ लोगों ने, नेताओं ने मिलकर के बहुत सारे लोगों को चुना जो बिलोंग करते थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज़ एंड बैकग्राउंड से रिलेट करते थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, ये जितने भी हरिजन, पारसीज, हर जगह से मेंबर्स को चुना गया, ठीक है। अब देखिए, अगर डायरेक्टली चुना जाता, ऐसा बताया जाता है कि भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, लेकिन अगर डायरेक्टली भी चुना जाता तो वो कंपोजिशन ज़्यादा अलग नहीं होता, लगभग सेम ही होता, ठीक है। चलिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो इस बुक में नहीं दिया हुआ है, कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था उस वक्त पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो 389 मेंबर्स थे, ओके। और जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसमें से 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, और बाकी जो बच गए 299 ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे। तो हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आप बोलेंगे 299। कितने मेंबरशिप था, 299। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, 299। चलिए, तो अब हम कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन में अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि इट वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, हरिजन, पारसीज, अधिकांश उनसे बिलोंग करते थे। तो ये आपको सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, द असेंबली इंक्लूडेड इमिनेंट पर्सनालिटीज़, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग भी होते थे जिसका नाम सब लोग जानते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.वी. कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, एम. गोपाला स्वामी अयंगर, ये सब कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे, ओके। इनके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि देयर वेयर 15 फीमेल मेंबर्स ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उनमें मुख्य थे सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, ये मतलब वीमेन मेंबर्स भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो रहा डिफिनीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आपने देख लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कंपोजिशन का मतलब कि कितने मेंबर्स थे, ये आप लिखेंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड था, उसमें आप मैंने जो अभी ऐड किया था कि 299 मेंबर्स थे, ये सेकंड पॉइंट लिख देंगे आप। थर्ड पॉइंट में आप डाल देंगे कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स जो थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इस सबसे थे। फिर फोर्थ पॉइंट में डाल देंगे कि कुछ इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे, उनके नाम लिख देंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट में डाल देंगे कि इसमें 15 फीमेल मेंबर्स भी थे, उनमें कुछ के नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो जाएगा, और व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप कुछ फिगर्स भी दिए हुए हैं, आप इनको पहचानिए कि ये कौन कौन से मेंबर्स थे। अब आइए हम थोड़ा सा आइडियल्स की बात करें, ओके। सम आइडियल्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ फ्री इंडिया, लाइक कमिटमेंट टू द डेमोक्रेसी एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, गारंटी ऑफ इक्वलिटी, गारंटी ऑफ फ्रीडम टू ऑल द पीपल। ये कुछ आइडियल्स थे जो बहुत ही ज़रूरी था, यानी कि कुछ चीज़ें थी जो उस संविधान में होने चाहिए थे। यानी भारत जो आज़ाद हो रहा था उसके लिए क्या था, हम कैसा संविधान बनाए जो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करे देश में, जिसमें हर किसी व्यक्ति को जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम मिलता रहे, ओके। तो ये चीज़ें हमारे वैल्यूज़ और विजन्स थे
जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए बहुत जरूरी थे। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट फीडिंग द स्टार्व, क्लॉथिंग द नेक्ड, एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर हम विजन की बात करें, यहाँ हम जो पार्ट इस सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, विजन, इसका विजन क्या था उसको आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या थे, कुछ विजन्स थे जो आइडियल्स थे, आइडियल्स एंड विजन्स थे जो संविधान में इंक्लूड करना था। वो क्या था कि डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाए, हर किसी व्यक्ति को जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम मिले, और थर्ड पॉइंट में क्या था कि हर किसी भूखे को भोजन मिले, नंगों को कपड़ा मिले, जिसे कपड़े नहीं थे वो कपड़ा मिले, और जो वर्षों से डिप्राइव्ड और डिस्प्रेस सोसाइटी था उसका एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो, यानी एंडिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये सारी चीज़ें इसका मुद्दा था जिस पे हमारा संविधान बनाया जाना था। ओके, सो देयरफॉर द प्रियम्बल वाज इंक्लूडेड। इसके लिए क्या किया गया, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, उसको शुरुआत में भी। ये प्रियम्बल क्या है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉन जस्टिएबल। प्रियम्बल क्या है, अगर डिफिनीशन की हम बात करें कि प्रियम्बल क्या है, तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंट्रोडक्शन है जो नॉन जस्टिएबल। नॉन जस्टिएबल का मतलब क्या होता है, नॉन जस्टिएबल का मतलब होता है कि इसे कोई बदल नहीं सकता। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है कि की फीचर कहिए आप, ये की फीचर्स है, मतलब हम अपने संविधान में किन चीज़ों को जगह देने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों का उल्लेख प्रियम्बल में होता है, इसलिए इसे संविधान के शुरुआत में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी होता है, एम्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है और बेसिक पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी संविधान में हम किन चीज़ों को देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यही वजह है कि इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहा जाता है, सोल, आत्मा कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ठीक है। यानी इसमें की होता है, इसी के आधार पर आपको संविधान का निर्माण करना होता है, यानी कि जो चीज़ें प्रियम्बल में दी गई हैं वो चीज़ें होनी चाहिए आपके संविधान में। एक नज़र थोड़ा इस पर भी डाल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens what are to be secured, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. What type of fraternity? Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये वो दिन है जिस दिन इसे लागू किया गया, 26 नवंबर 1949, और इसीलिए इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। तो ये रहा, इसमें एक फीचर है कि आपको जो देखेंगे प्रियम्बल, इसमें आपको शुरू से लेकर के अंत तक केवल एक ही फुल स्टॉप है, ठीक है, एंड इट इज़ ए कंप्लीट सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में ये डाला गया है। तो ये रहा आपका ये प्रियम्बल। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इसके सैलिएंट फीचर्स की, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स की। आज हम लोगों ने जो बात किया प्रियम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए। आई एम गोइंग टू ऑल्सो गिव यू द क्वेश्चंस। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।